आज मेरी कथा में बैठने से पहले हमारे रेंगा कठेरा के कुछ भाई लोग निवेदन किए थे कि गुरु जी अभी गुरु घासीदास जी का पर्व चल रहा है, जगह जगह उसके व्रत त्यौहार मना रहे हैं, उनके पूजा अर्चना हो रही है। तो गुरु घासीदास जी के लिए आप पिछले बार एक भजन गाए थे, तो आपसे निवेदन है कि एक और भजन गाइए बोल के। मैं गुरु घासीदास जी को हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनका जो संदेश है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हृदय को छू लेता है। मनखे मनखे एक समान। क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी हमेशा इस बात को कहा करते थे, बेटा तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो या धर्म पीठ के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। तुम कुछ भी बन जाओ बेटा, चाहे एक अच्छा राजनेता बनो, चाहे एक अच्छे वक्ता बनो, अच्छे संत महात्मा बनो, सरपंच बनो, जो भी बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, समता का भाव नहीं है, सबके प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर तुम्हारा सब बनना बेकार है। ऐसे हमारे पिताजी बचपना से ऐसे शिक्षा देते थे। तो मैं और पिछले बार आप लोगों से एक अनुरोध है, बुरा मत मानिएगा, जब मैं चारामा में मेरी कथा चल रही थी, चारामा में कथा चल रही थी, तो संयोग बस 18 दिसंबर था उस दिन शायद, तो 18 दिसंबर था, तो मैं देखा गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, तो उनके अवतरण दिवस के मंगलमय शुभकामना सभी जनमानस को दिया, सभी श्रोता समाज को दिया, उनके नाम से भावपूर्ण आभार व्यक्त करके, उनके जयकारा बुलवा करके उनके नाम से भजन गाया था, हमारे सारे सतनाम भाई लोगों के नाम से। तो साहब जी का जब भजन गाया तो यूट्यूब में शायद इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में अपलोड किए थे, तो अपलोड किए थे, तो उसमें कुछ लोग इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुष्ट प्रजाति के लोग हैं, उसमें उल्टा सीधा कमेंट किए थे कि ये तो महाराज कहलाने लायक नहीं है, व्यासपीठ के मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वाह, गुरु घासीदास जी का भजन गा दिया तो क्या व्यासपीठ का मर्यादा नष्ट हो गया? वो हैं तो गुरु न जी, गुरु अनेक हो सकते हैं, आप लोगों के गुरु अलग, मेरे गुरु अलग, इन लोगों के गुरु अलग, इनके गुरु अलग, गुरु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व तो एक है। गुरु तत्व तो एक, आखिरी मानते तो सब केवल वो ईश्वर को ही हैं। हमारे जब आचार्य जी हमको शिक्षा देते थे तो बोलते थे, बेटा आकाशपतितोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। चाहे बादल से गिरने वाला पानी हो, या तो नदी का पानी हो, झरना का पानी हो, या वो गंदे नाली का गटर का पानी हो, आखिर जाता कहाँ है? सब मिलके आखिरी अंतिम गंतव्य क्या है? समुद्र। आखिरी सब जाता कहाँ है? समुद्र। ठीक उसी प्रकार कोई राम जी को प्रणाम करे, कोई गणेश जी को प्रणाम करे, कोई हनुमान जी को प्रणाम करे, कोई भैरव जी को प्रणाम